हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ दो स्टूडेंट हैं। वो आपको बताएंगे कि इस कॉलेज में क्वांटम यूनिवर्सिटी आखिर है कैसी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुलशन सैनी है। मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से। मैं यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी में बीबीए एलएलबी कर रहा हूँ और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। Hello, my name is Jagdeep Singh. I am from BSc Animation and I am from Uttar Pradesh. I chose this course because I am quite interested in animation, so I just want to be in a unique place in the future. Thank you. वाह, मुझे एक चीज बता दो। आपने जब ये कॉलेज सेलेक्ट करा तो आसपास बहुत सारे कॉलेजेस है, लाइक यूपीएस है, आरआईटी रुड़की है और बहुत सारे हैं। तो आपने उन सब से कंपैरिजन तो करा ही होगा। बेसिकली आपने दिल्ली के भी कुछ कॉलेजेस देखे होंगे, तो इसको एक क्यों ऑप्ट करा कि हाँ क्वांटम इज द बेस्ट, इससे अलावा कुछ नहीं? देखिए, जैसे मेरी 12th कंप्लीट होने के बाद मेरे पास जब कॉलेज चूज़ करने का टाइम था, मैं उस टाइम चूज़ कर रहा था। तो ऐसा है कि हम लोग जैसे इंटरनेट पर ही सर्च करते हैं कि कैसे चूज़ करना है। तो उसमें ऐसा था कि लॉ कॉलेजेस, मेरे को लॉ करने का ये था। तो लॉ कॉलेजेस सर्च करने पे एक तो ये कॉलेज की मार्केटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है कि सारे कॉलेजेस से टॉप में इसी का लिंक आता है। तो एक तो ये मेथड हो गया, और कंपेयर करने के दूसरे कॉलेजेस के देखे तो एक इस कॉलेज का बेस्ट चीज़ ये है कि ये कॉलेज काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है, रादर देन यूपीएस हो गया, ग्राफिक एरा हो गया, ऐसे जो देहरादून वगैरह में यूनिवर्सिटी है। और दिल्ली में भी ऐसा हो गया है कि वहाँ पे भी थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा हो गया है और क्राउड भी काफी हो गया। क्राउड भी काफ़ी हो गया। ये कॉलेज ऐसा है कि यहाँ पे फी का स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, और यहाँ पे कंपेयर करते वक्त एक हो जाता है ना कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन सा हो जाता है ना कि फर्स्ट में लिंक आ गई और हमने देख लिया। कॉलेज तो अपनी गैलरी में तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाता ही है, तो कॉलेज देखा तो थोड़ा ठीक लगा, तो इसीलिए एडमिशन मैंने ले लिया इसमें। मेरा तो वही था, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल है बस। और यहाँ का थोड़ा एनिमेशन का कोर्स थोड़ा सही है बाकी अदर कोर्सेज से, मतलब और कॉलेज के कोर्सेज हैं। और सबसे पहले मैंने देखा था ग्राफिक एरा, जब मैंने उसका डिटेल वगैरह देखी तो उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने क्वांटम में आने की सोची क्योंकि इसका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि वो मतलब एनिमेशन कोर्स है ना जो बहुत ही वो है, वो मतलब कॉस्टली। तो इसलिए मैंने मतलब सोचा क्यों ना अफोर्डेबली करा जाए, और एनिमेशन ही करना है तो फिर यही कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे बता दो, यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिली होगी आपको, जैसा कि काफी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे कि काफी नॉर्थ साइड से भी, ईस्ट साइड से, लाइक आपको वहाँ पर साउथ इंडियन भी दिखे होंगे एक दो बच्चे। मुझे आप थोड़ा बता दो डाइवर्सिटी कैसी है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कैसा है, गर्ल्स ज्यादा है या बॉयज ज्यादा है? जैसे कि आपने कहा डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। ऐसा कहें तो मेजॉरिटी में यहाँ पे जो बाहर से स्टूडेंट्स आए हैं वो झारखंड बिहार से है। मेजॉरिटी 50% से भी ज़्यादा जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ झारखंड बिहार से हैं। तो मैं तो साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे साउथ के भी मेरे को है ना अच्छे खासे दोस्त मिल गए। पिछले जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब उतने नहीं मिले थे, 3-4 मिले थे, बट एक देख के अच्छा लगता है कि हाँ मेरे साइड के भी हैं जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, जो तेलुगु स्पीकिंग पर्सनस है। और साउथ में तमिल के पीपल भी हैं, यहाँ पे केरला के स्टूडेंट्स भी आए हैं, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के भी अच्छी खासे स्टूडेंट्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहाँ के नहीं आए, जम्मू कश्मीर के भी आए हैं, राजस्थान साइड के आए, सारे मतलब पूरे डायरेक्शन से आ गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे डाइवर्सिटी तो अच्छी खासी है यहाँ पे। आप थोड़ा बताना चाहिए, सेम ही है? सेम ही। ठीक है। अब ये मुझे ठीक है, अब ये मुझे बता दो कि आपकी एकेडमिक्स यहाँ पर जितने भी है फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, और जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है लैब्स भी बहुत सारी देखने को भी मिली थी, तो थोड़ा लैब्स वगैरह कैसा है, नहीं है, तो आप थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में? देखिए, एज ए लॉ स्टूडेंट मेरे को लैब से उतना मतलब है नहीं, और क्योंकि हमको आपका मूव कोर्ट है ना? मूड कोर्ट है। हाँ। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे एकेडमिक्स का आपने पूछा, तो दूसरी फैकल्टीज़ का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन लॉ फैकल्टीज़ जो है हमारी काफ़ी हेल्पफुल है और नॉलेजेबल भी बहुत अच्छी है।
काफ़ी मतलब फ्रेंडली नेचर का है उनका, और एकेडमिक्स में भी वो ऐसा है कि जो चीज़ पढ़ाते हैं वो समझ आ जाती है। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आता, अगर समझ नहीं आता तो दोबारा से पूछ लेते हैं। अब किसी बच्चे का पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा तो वो फैकल्टी कितना भी कर ले तो वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, मूक ये कोर्ट सीन का है। ना एक्सपीरियंस कैसा है आपका, कि अच्छा है? मतलब देखने में तो सुंदर था मूक कोर्ट बहुत ज्यादा। हाँ, मूड कोर्ट का ये है कि यहाँ पे इंट्रा मूड कोर्ट तो अभी तक तो हुआ नहीं है, मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। बट ऐसा है कि हम लोग बाहर कंपटीशन के लिए जा सकते हैं, कॉलेज अपना यूनिवर्सिटी अलाउ कर देता है। और मैं किया भी हूँ एक बार मूड कोर्ट, और जो सीनियर है काफ़ी हेल्पफुल है, फैकल्टी वगैरह भी है, और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, रिसोर्सेस उसमें सारे मिल जाते हैं लगभग। मूड कोर्ट के लिए ठीक है, कर सकते हैं, बट और इम्प्रूव हो सकता है। तो मैं एनिमेशन से हूँ तो मुझे तो लैब चाहिए थी, और यहाँ की लैब काफ़ी सही है, मतलब हाई एंड पीसीज हैं और एक्सपीरियंस भी ठीक है, और जो फैकल्टी मेम्बर है उनका जो नेचर है वो भी स्टूडेंट के प्रति काफ़ी सही है, मतलब तो मैं यही कहूँगा मतलब सही है, ऑन द पॉइंट है। ठीक है, आप मुझे ना थोड़ा ये बता दो, कॉलेज में आए थे, बच्चे ज्यादा देखते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसा है, कॉलेज का नहीं है तभी जाएंगे। आपने प्लेसमेंट्स भी देखा होगा, आपने सीनियर से बात भी करा होगा कि उनको इंटर्नशिप मिली कि नहीं मिली। तो आपको इस सब के रिगार्डिंग कैसे पता चला, और मतलब ये बता दो कि प्लेसमेंट्स कल्चर यहाँ का कैसा है, जो पैकेज बताते हैं वही है, और स्कॉलरशिप्स का भी। ठीक है। देखिए, प्लेसमेंट में बताता हूँ, स्कॉलरशिप का पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे स्कॉलरशिप तो जैसे हम लोग आए थे फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों को 12th के बेसिस पे मिली थी, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है जेई नीट वगैरह, उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे मिली थी, जो कि 10,000 से 15,000 की रेंज में थी। तो बस उतनी मिली थी स्टार्टिंग में, और बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है उसमें मैंने ऑप्ट नहीं किया है, तो उसमें स्कॉलरशिप का मुझे उतना पता नहीं है। और प्लेसमेंट की बात रही तो लॉ में तो अभी एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, जो अभी 5th ईयर का बैच है वही स्टार्टिंग का बैच था। तो लॉ के लिए प्लेसमेंट तो अभी तो हुआ नहीं है इस कॉलेज में अभी तक तो। और प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे कंपनीज वगैरह आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट जो स्टूडेंट की एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन लेके चलता है कि मेरे को 12 LPA 13 LPA एक ही से पास आउट करते ही मिल जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन ये कॉलेज मीट नहीं कर पाएगा प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज भी है ना, ऐसा नहीं है कि दूर दूर से कंपनीज आती है, आसपास की कंपनीज आ जाती है छोटी मोटी, जो हाईली रेप्यूटेड कंपनीज है, गूगल हो गया, टाटा हो गया, जो बीटेक के बच्चों को हायर करती है या फिर प्लेसमेंट में आती है। वो कंपनीज बहुत रेयरली आती है, एक दो आ जाती है। तो प्लेसमेंट का तो यही सीन है यहाँ पे। मेरे कोर्स में जो प्लेसमेंट है वो एवरेज 5 से 6 कुछ ऐसी है लैक्स, पर अभी तक मेरा हुआ नहीं तो मैं बता नहीं सकता, जब हो जाएगा तब। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, कॉलेज में आपने एंट्री ली, हॉस्टल भी देखा होगा आने से आते समय भी, या आने से पहले भी, या पूछा भी होगा किसी से, अभी तक भी देख रहे होंगे हॉस्टल्स में, मेस में, और आपका जो कैंटीन है वो आपको कैसा लगा? कि हाँ, मेस का खाना ठीक है, मतलब हमने भी खाया है मेस का खाना, हमें तो एवरेज लगा है, आपको कैसे लगा वो बता दो। और हॉस्टल्स और जिम कैसा है यहाँ पर, और कैंटीन भी? देखिए, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अभी तो मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो था मैं हॉस्टल में ही रहा हूँ। अभी मैं बाहर रूम लेके रहता हूँ फ्लैट पे। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो हॉस्टल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है, एक रूम में 2 जने 3 जने रह लेते हैं आराम से, और हॉस्टल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हॉस्टल लाइफ ख़राब है। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रेशर्स आते हैं, उनके लिए अलग हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स में तो सभी का एक ही हॉस्टल है। सीनियर्स का और जूनियर्स का अलग हॉस्टल कर रखा है, तो उसमें रैगिंग का सीन वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, बाहर मिल जाते हैं तो इंट्रो वगैरह वो तो कैजुअली चलता रहता है, कि सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं यहाँ के। हॉस्टल तो ठीक है। और मेस की बात रही, फूड है ना, जैसे स्टार्टिंग में आते हैं तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन वही है कि यहाँ का मेन्यू है ना एक ही जैसा है। जैसे मंडे टू क्या बोलते हैं, सैटरडे फ्राइडे जो भी है, पूरा वीक में ना यहाँ चेंज होते रहता है, फिर वही वीक फिर अगले वीक में वही मेन्यू रिपीट होते रहता है। तो एक ये होता है कि स्टूडेंट वो चीज़ खा खा के थक जाता है। तो खाना ऐसा नहीं कह सकते कि खाने लायक नहीं है, बिल्कुल भी
खाना है, खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आता है, पसंद भी आ जाता है, कभी कभी पसंद आ जाता है, कभी पसंद नहीं आता है, मूड के ऊपर Exactly. डिपेंड करता है। हाँ, अब मुझे ये बता दो, कॉलेज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता दो कि हाँ कॉलेज को ना, ये कॉलेज इसमें अच्छा है और इसमें ना इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है थोड़ा। देखिए, कॉलेजेस के प्रोज अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे कि कहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, जिस हिसाब से आप फीस दे रहे हो। रिग्रेट आप बाकी एक्सपेक्टेशन अगर आपका मीट नहीं कर पाते हो, रिग्रेट तो हर एक कॉलेज से हर एक स्टूडेंट को होता ही है। वो है कि एकेडमिक्स के रिलेटेड आप रिग्रेट नहीं करोगे कॉलेज में क्यों एडमिशन ले लिया है करके। एकेडमिक्स का तो ये हो गया। हॉस्टल लाइफ भी है ना, जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग रहे हैं तो बहुत अच्छी लाइफ गई है हमारी, फुल मस्ती करते थे, पूरा वार्डन को परेशान करके रख देते थे। वो सब चीज़ें हैं। बाकी ठीक है। यहाँ पे कॉन्स में ये कहूँगा कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है कॉलेज में, हर कॉलेज में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है लड़ाई झगड़ा, ईगो में ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ के जैसे लोकल के हो गए वो सब कुछ ज़्यादा ही ईगोइस्टिक टाइप का बोल सकते हैं। ये हो गया। एकेडमिक्स में कॉन्स इनके उतने ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ फैकल्टीज़ है कोई सब्जेक्ट के। लॉ के फैकल्टीज़ तो ठीक है। बिजनेस जो मेरा BBA प्लस LLB इंटीग्रेटेड है ना, तो उसमें BBA का सब्जेक्ट में बिजनेस का सब्जेक्ट जो भी है उसमें फैकल्टीज़ में मेरे को थोड़ी सी लगी कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और मैंने ये देखा है, इन्होंने अपने रिव्यूज में काफी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। मुझे लगता है अगर और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर जिस भी आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता, जैसे स्कॉलरशिप्स के बारे में इतनी डिटेल से बात नहीं हुई है, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाकर फीस, कोर्स की फीस वगैरह सब जान सकते हो और आप स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जान सकते हो। इन्होंने BBA प्लस LLB करा था, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है तो काफ़ी अच्छा है, तो इस सब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अब मैं इनसे ना सिर्फ आखिरी का एक क्वेश्चन पूछूंगी, आने वाले जो अपकमिंग बैच होगा उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरी एडवाइस, अभी तो मैं इतना भी ज़्यादा सीनियर नहीं हुआ हूँ कि मैं एडवाइस दे सकूँ, बट मेरी एडवाइस ये है कि जो भी फ्रेशर वगैरह आ रहा है तो स्टार्टिंग में आपका ये है कि एंजॉय करो लाइफ को। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आप आ गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उसमें आप एंजॉय करो, क्योंकि फाइनल ईयर्स में तो आपको पढ़ना ही है, आप कहीं नहीं जा पाओगे। एंजॉय करो लाइफ को। और ऐसा नहीं है कि एंजॉय कर रहे हो तो पूरा ही एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई एकदम साइड में कर दी। पढ़ाई भी करते रहो, यहाँ वहाँ से पहचान बनाओ। जो जैसे आप लॉ के लिए अगर आ रहे हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, लॉयर में होने चाहिए। मेरे पर्सनली तो थे नहीं, तो मैं थोड़ा सफ़र किया हूँ, बट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। No experience for advice. Thank you. थैंक यू सो मच।